भावना से खेलने वालों को जनता पहचान चुकी है। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शुक्रवार को संत कबीरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भावना से खेलने वाले अशिक्षित, अनपढ़ और गरीब बनाकर रखने की राजनीति करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी सहित किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जब कोई आरक्षण के नाम पर बोलता है तो समझ लीजिए कि वो वोट की ठगी और धोखे की राजनीति है। बिहार चुनाव पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वहां भी एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि निषादों के मुद्दे पर जब केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार होती है तो जनता का भला निश्चित होता है। संत कबीरनगर से अनिल मौर्य की रिपोर्ट। पहले तो इस जिले के लोगों को बधाई और कबीर दास की इस ऐतिहासिक धरती पर सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यहाँ अभी विभागीय एक बैठक की समीक्षा के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए जो परियोजनाएं हैं, अनुदान है, उसमें लगभग 120 लोगों को परियोजनाएं दी गई, जिसमें से अभी लगभग 20 लोगों की परियोजना पूर्ण है, बाकी सब पूर्ण हो गई। उन्हें संचालित कर दी, उनकी ट्रेनिंग कराना है। इनके फ्री का बीमा है, उसे बंटवाना था। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लाया गया कि हाई स्कूल में वो 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसके ऊपर 50,000 ये अनुदान लेके निषाद अपने बच्चों को पढ़ाए। ये बहुत बड़ी सफलता रही, तो इसको प्रचार प्रसार के लिए आना है। इनकी बच्चियों की शादी एक 3 लाख से कम आया है, तो 1 लाख रुपए ले लें, वो केवल अपने मोबाइल से मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता है, और इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का है कि अपना वो कहीं भी इलाज कराते हैं, पैनल अस्पताल, वहां से इनको 5 से 14 गंभीर बीमारी हो या कोई ऐसी बीमारी जो 7 दिन भर्ती हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री संपदा योजना के साथ ये सभी योजनाओं को धरातल पर लाना, इनको विकास की मुख्यधारा में लाना। अब पूरे जिले के कार्यकर्ताओं का एक आज के दिन उनके दुख दर्द को, उनकी शिकायतें सुनना, उनके साथ सुझाव लेना, फिर उनके समाधान करने के लिए अभी कभी चौरा पे एक बैठक है। उसमें ये 40 दिन के प्रवास पर मैं निकला था। हर एक उधर 2-2 लोकसभाओं का एक बैठक था। अभी 5-6 लोकसभा ऐसे हैं जहाँ कार्यकर्ता बहुत अधिक है, 8-10 लोग। इसमें जो है अभी आज कबीरनगर लोकसभा के लगभग सभी कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। उनके साथ उनकी बातचीत करेंगे और योजनाएं जो हैं, एक एनएफडीपी पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उनको रजिस्टर्ड कराना है और रजिस्टर्ड कराओ, 100 रुपये पा जाओगे। दूसरा इनके आरक्षण के मुद्दे हैं, जिसपे यही एक जगह है जहाँ से इन्होंने अपनी आवाज को उठाया और रेल आंदोलन हुआ था, इसमें ढेर सारे लोग जेल गए थे, तो उनके भी कई दिक्कतें हैं, उनको सुना। और आरक्षण के मुद्दे पर हमने कितना पहल की है, कहाँ तक निर्णायक पहुंचा हुआ, उसको उनके बीच में बताना कि भाई पिछली सरकारों ने किस तरीके से किया, हम जब से आए तब से इसको प्रधानमंत्री को टेबल पर पहुंचाए, माननीय मुख्यमंत्री से लिखवाए कि नहीं, कि आरजीआई ने लिख कर दे दिया, अब आप उसको आगे लोकतांत्रिक ढंग से कैसे लोगे, उसके लिए इनको सुझाव देना था। और साथ में लेकर आगामी जो चुनाव है, जो जिला पंचायत का, उसमें हमारे लोग ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, वो कैसे आपस में मिलकर तालमेल मिला के लड़ेंगे और जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके प्रमुख रूप से मुद्दे हैं। मंत्री जी, जाल आपने फेंका लेकिन मछली कोई और पकड़ रहा है। देखिए, आज के दिन में मछली पकड़ने से मछुआरा नहीं हो जाता। हम मछली डाल रहे हैं, मछली को पकड़ रहे हैं, अंतर यही है। निषाद अब किसी के जाल में फँसने वाला नहीं है। कि निषाद खुद अपनी पार्टी बना रखे हैं। खुद निषाद अब जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर पार्टी के जुबान पर निषाद का आना बड़ा गर्व का विषय है। जिसे केवटा मल्लावा, बिंदुआ कश्यप, कांरा, छोटी जात, नीची जात, मच्छी मार कहते थे। इसको इस तरीके से लेकिन हेय मंत्री से जी, बिहार आज में जिस तरफ राहुल गांधी जो है पोखरण से छपैया मार कर मुस्लिम मारते नजर आए हैं, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अब ये भावना से खेलने वाला मुद्दा है। लोग इनको अशिक्षित, अनपढ़, गंवार, गरीब बना के रखे। इनके आरक्षण के मुद्दे पर कभी राहुल गांधी नहीं बोलते कि भाई हमारी सरकार से गलती हुई, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे, त्रुटि बस ये है, गलती से इनको ओबीसी में पड़ गया जो गैर संवैधानिक था, हम आएंगे। तो इनको आवाज, जब तक इनके आरक्षण के मुद्दे पर न कोई बोले,
तो माना जाए कि वोट की ठगी का मामला है और धोखे से फिर से भावना के साथ खेलकर वोट लेने का है, लेकिन न कि इनके सामाजिक शिक्षा इनका जो संवैधानिक अधिकार दिलाने का मामला। इनका संवैधानिक अधिकार है कि बिहार में भी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध भारत सरकार के पूरे देश में मछुआरे अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है 10 अगस्त 1950 के नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकारें 3-4 जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो मछुआरों का बहुत आबादी 18% है, इनका नाम पिछड़ी में डालकर कह दिया भी ये है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। लेकिन जब मैंने आंदोलन किया 2015 में, यहाँ 7 जून 2015 को देखा होगा कि 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसको संशोधित किया कि नहीं, अब केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दिवर एक बार बात, अब भर राजभर तो प्रजापति नहीं पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको नई सूची बनाई जाए अनुसूचित जाति का हकदार। तो ये एक मांग हमारे समाज का, पूरे देश का है कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति में हम पहले से हैं उसका प्रमाण पत्र क्या जारी। मांग बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में एनडीए सरकार, वहाँ भी बाहर आए एनडीए सरकार है। क्योंकि देखो, हम निषादों के मुद्दे केंद्र और राज्य दोनों जब एक साथ रहेगा तब हल होगा। क्योंकि आज के दिन में इसलिए मोदी जी हैं और या योगी जी हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आए तभी काम। मंत्री जी, मुकेश साहनी ने आपका जो है वहाँ पे जब आपने रथ यात्रा निकाली तो मुकेश साहनी का एक चेहरा उभर करके सामने आया। मुकेश साहनी ने आपको ऑटो का सौदागर बताया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज के दिन में देश जानता कि कौन क्या है, हमारे वंश के हैं और हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। हम आज के दिन में निषादों के, हम एक मार्गदर्शक हैं। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में, उसी तरीके से कांशीराम आए, दलितों के एक मार्गदर्शक हुए और उन्होंने राजनीतिक अधिकार कैसे है मिलता है, पार्टी क्या होती है, नेता क्या होता है, कि नीति क्या होती है बताना है। माननीय मुलायम सिंह आए, वो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हुए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हुए, उसी तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के रूप में हम केवल एक मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक कुछ न देता है न दिलाता है, केवल रास्ता बताता है, लेने वाले उस रास्ते पर चल के ले लेते हैं। 27 में जिस आजम खान कितना जिस चुनाव जिस तरीके से दलितों ने कांशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर कि भाई देखो, अब ये बेईमान छोड़ो, संविधान के साथ आओ और अपने टोपी झंडे नारे के साथ आओ, लोकतांत्रिक ढंग से अपने वोट से अपनी समस्या का समाधान। तो आज के दिन में हमारे समुदाय के लोग भी, जब से मैं आया हूँ तब से ढेर सारे राजनीतिक दल के रूप में वहाँ संगठन आए, बहुत नेता आए, मंत्री जी, लेकिन आपके समाज के लड़के मेहदावल में आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के दिन में हमने देखा होगा कि एफआईआर करवाया, उसमें ढेर सारी जांच की तरह, पहले तो एफआईआर ही नहीं हो रहा था, मैंने एफआईआर कराया, एफआईआर में जो भी उसमें दोषी होगा उसमें मैंने मीटिंग की। 27 में आजम खान कितना प्रभावित कर रहा है आपका चुनाव? देखिए, आज हम का समय खत्म हो गया। वो आज के किसी के दुख के समय आदमी को खड़ा रहना चाहिए और सुख का समय है तो दुनिया खड़ी रहेगी। जब जेल में थे तब नहीं कोई खड़ा था, अब जेल से बाहर आ गए तो बहुत लोग दिखेंगे। क्या नजरिया है उनको लेकर के आपका? हम कहते हैं वो नेता हैं, अपने समुदाय के और निश्चित रूप से नेतृत्व करना चाहिए अपने समुदाय का और सही दिशा में उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की धारा में लाने के लिए काम करना चाहिए।